हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज वेलकम हो रहा है गाड़ी में। आज भी ये सारी घर पे ही हैं क्योंकि काम की वजह से डेली इनकी छुट्टी हो जाती है। कभी ना कभी किसी वजह से बेचारे एक दो दिन जा पाते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है। और आज मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था, घर में एसी खराब हो चुका है, उसकी वजह से भी इन्हें छुट्टी करनी पड़ी। आज फिर से हम दोनों का नाश्ता साथ में। घर में रोज कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है और आज हुई ये दिक्कत। 2 दिन से हो रहे थे परेशान। ये आगे एसी वाले भैया, एसी हो चुका है खराब। बहुत दिक्कत हो रही है यार, सच में पूरी रात हम लोग सोए नहीं है। आज हम फिर चल पड़े हैं अपना किसी सामान को लेने के लिए। कुछ अभी क्या लाना है, क्या बाकी रह गया? किचन का वो देखा ना, फर्नीचर का कलर उसी हिसाब से फिर टाइल्स आएंगे ना तो मैचिंग अब के। हम अपनी किचन की तैयारी में लग रहे हैं और किचन की सारी मतलब जो भी है सारी चॉइस मेरी होगी। जो भी सामान लगेगा ऐसा ना जैसा ढाबा जब तुम्हारा ही है। क्योंकि ढाबा भी मेरा ही है। और गर्मी इतनी है कि आपको मेरे फेस पे दिखाई दे रही होगी। सर, आपका एसी नहीं चल रहा क्या? तो जी फास्ट कर देते हैं, थोड़ा तेज कर देते हैं। देखो आप, धूप। भगवान जी थोड़ी बारिश वारिश करवा दो, बड़ी गर्मी हो रही है। फाइनली हम पहुंच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। मेनली हम देखने के लिए गए थे अपनी किचन के लिए एक्राइलिक की सीट, एक्राइलिक या एक्राइल जो भी है उसकी सीट, क्योंकि हमें उसका कलर देखना था। उसके कलर के हिसाब से ही हमें टॉप और किचन टॉप और किचन की टाइल्स जो कि फ्लोरिंग वाले ही करेंगे, तो उसके पर्पस से हम यहाँ पे गए थे कि हमें कैसी कलर की किचन लेनी है, उसके मैचिंग का ही उससे जो भी कॉम्बिनेशन में बनेगा वही टॉप लगेगा और ऐसी ही हमारी टाइल्स लगेगी। फिर आप देखो कि इतनी अच्छी अच्छी किचन्स चल रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जस्ट अभी मतलब जो भी मैं किचन में अपना खाना वाना बनाती हूँ, मेरी किचन काफ़ी छोटी है। और मेरी शुरू से ही ये तमन्ना थी, मैं शुरू से ही नहीं बोलती हूँ, स्टार्टिंग से ही, कि मेरे को किचन बहुत अच्छी चाहिए। तो ये हमेशा जो भी किचन का काम चल रहा है मुझे साथ लेके जा रहे हैं और हर चीज़ मुझे दिखा दिखा के कि ऐसा करना है, क्या लेना है, ये करना है, वो करना है, तो तुम अपनी पसंद से ही लो। और तुम्हारी ये जो शिकायत है ये मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और बहुत ही अच्छी किचन बनवा के देंगे। अपनी तरफ से तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कोई भी कमी ना रहे, कि पूरे घर में सबसे अच्छी मैं किचन ही बना के दूंगा। बाकी और मिस्त्री के हाथ में है, जो बनाने वाला होगा बाकी उसके हाथ में है। तो हम यहाँ पे इन भैया के पास इसलिए गए थे स्पेशली कि इनके पास कोई ऐसा काम करने वाला मिल जाए कि जिसके हाथ में काफ़ी सफाई और एकदम फिनिशिंग के साथ अपना काम करे। तो हम इसलिए ही गए थे यहाँ पे। और बाकी ये आप जो देख रहे हो ये फुल मॉडलर है और जो ये ग्रीन कलर वाली है ये थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ये रेट में उससे कम है। इसमें थोड़ा अंतर है उस वाली में इसमें, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जैसे ऊपर लगे हुए हैं वो इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सिंपल है। बाकी देखने में दोनों एक जैसी ही हैं, थोड़ा ही चेंज है। बाकी ये सारी चीज़ चेक कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, इन्हें पूरा ही चेक करना होता है, सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और हमने यहाँ पे अपनी शीट पसंद कर ली थी। आगे आप देखना कि फिर इन्होंने देखा ये कि ये वार्डरोब भी देख लेता हूँ जो हमें अपने रूम्स में बनवानी है। जैसा भी मतलब स्टार्टिंग में भी देखते हैं, पहले किचन बनवाएंगे उसके बाद वार्डरोब वगैरह का भी काम कराएंगे। ये देखो, हैंगिंग करने के लिए कपड़ों के लिए इसको नीचे को ले आओ, फिर कपड़े हैंग करके फिर हम ऊपर कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ चली गई सर, सच में मतलब अब इतना अलग अलग चीज़ें चल गई हैं ना टाइम के साथ, बहुत ही अलग मिल रहा है सब चीज़ों में। और ये वार्डरोब भी काफ़ी अच्छी लगी, हमें पसंद आई। तो ये सारा चेक करके देख रहे हैं। उसके बाद हमने चेक करी अपनी शीट, ये जो हम मेन पर्पस जिसके लिए आए थे। फिर हमने एक कलर चेक किए, वो तो आपको किचन बनने के बाद ही पता चलेगा कि हमने कौन सा कलर चूज़ किया है। फिर हमने इनकी पूरी दुकान एक्सप्लोर करी और ये मैंने बोला कि मैं बार बार नहीं आऊँगी दोबारा दोबारा, तो इन्होंने अभी मेरे से जो हैंडल वगैरह जो भी हमें लेने थे बाद में, जो भी इनकी दुकान से जाना था, तो इन्होंने मुझे यहीं पे पसंद करवा दिए कि देख लेना कि ये वाले लगवा लेंगे गेट में जो भी लगना है। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी आप देखो सामान काफ़ी अच्छा था, सब एक से बढ़कर एक लग रहा था।
और हर चीज़ को ऐसा मन कर था कि ये वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। तो हम मतलब चॉइस भी हम ऐसे कर नहीं पा रहे थे, एकदम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें सभी चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो बाकी हमने इसमें से अपना पसंद कर लिया था जो भी हमें लेना, और वो तो आपको लगने के बाद ही पता चलेगा। फिर हम ये सब चीज़ देखने के बाद इनके बराबर में ही थी फर्नीचर की शॉप, हम वहाँ पहुँच गए क्योंकि अभी आपको पता है कि जब से नया घर होगा तो फर्नीचर भी नया ही होगा, सबका ही मन होता है, मेरा नहीं। जितनी भी लेडीज़ होंगी, लेडीज़ को सबसे ज़्यादा शौक होता है अपने घर को सजाने का, नया नया फर्नीचर, नया घर है तो हर चीज़ नई होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए ये बोले कि चलो देख लेते हैं, एक बार नज़रों में निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, किस तरीके का हमें सोफ़ा लेना है, क्या लेना है, मंदिर लेना है, जो भी लेना है अब तुम देख लो। और फिर वही है, 1-2 महीना लगेगा, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो कि फिर फर्नीचर तो लेना ही है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे इनकी शॉप पे, इनके बराबर में ही थी ये शॉप। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, सामान पसंद आया। और बाकी आप देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। और उसके बाद फिर हमें जाना था टाइल्स वालों के, क्योंकि टाइल्स थोड़ी कम पड़ गई थी। सुबह से हम चाय ब्रेड में ही हैं, और चाय ब्रेड में ही हमारा पूरा दिन निकल गया, 3 बज चुके हैं। और वो जाली तो तुम अब भी नहीं लेकर आए? कौन सी जाली? सैनिटरी वाले की यहाँ से दिला दी। बिठाने चले। अब पापा सुना, मजा आए। हार थक के तो गाइस अपना घर आए, खाना तो मिला नहीं, फिर हमने सोचा समोसे ही खा लें। अब बताओ क्या करते हैं, हिम्मत ही नहीं हुई सब्जी बनाने की, सब्जी हो चुकी थी खत्म। और एसी का देखो कैसा लग रहा है। एसी है ही नहीं, एसी हो चुका है खराब, बहुत टाइम लगेगा, उसकी गैस लीकेज हो गई है, पूरी गैस खत्म हो गई है। और उसकी मेजर सर्विस करा रहे हैं, पूरी रात नहीं सोए ढंग से, और अब भी ऐसा ही नजर आ रहा है। एसी अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया था कि इन भैया को भी बेचारों को पूरा रात ही हो गई थी, शाम ही हो गई थी पूरी। और ये देखो पूरा खोल के इन्होंने बहुत अच्छे से इसकी सर्विस करी और बिल्कुल नए जैसा बना दिया। पूरा दिन कैसे निकल गया यार पता ही नहीं चला। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम है ना बाहर मार्केट में ही 3 बज गए थे, उसके बाद आके पता चला कि जो मैं खाना बना के गई थी वो खत्म हो गया था। तो इस वजह से बच्चों की लड़ाई बच रही है अभी, हर टाइम लड़े मेरे बच्चे। तो मैं आपको बता रही थी कि भाई खाना खत्म हो चुका था जब हमारे, मतलब सब्जी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही बनाऊं। फिर ये समोसे ले आए, फिर हमने समोसे खा लिए, चाय वाय पी ली। एसी वाले भैया बिल्कुल जस्ट अभी बेचारे अभी करके गए हैं इसको, शाम के मतलब 6 बज गए थे इसे ठीक होने में। इतना दिक्कत हो रखी थी एसी में, पर बढ़िया अपना बढ़िया चल रहा है, देख सकते हो आप। ये मैंने लाइट भी लगवा ली है, अपना अच्छा चल रहा है। और अब सही अपना कूलिंग बढ़िया कर रहा है। और अब जान में जाना ही पता, पूरी रात हम सो भी नहीं पाए इसी वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि हमारी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गाइस मैं बहुत देर से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैं सोच रही हूँ आज ये नूडल्स बना के देखती हूँ। पापा मम्मी जी के लिए रोटी बना दूँगी और हम लोग नूडल्स ही खा लेंगे, और जो रोटी खाएगा वो रोटी खा लेगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बच्चों का मन है कुछ अच्छा खाने का। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये मैंने अनियन और कैप्सिकम चॉप करके रख लिए, और ये मैंने उसको क्या था नूडल्स को बॉईल कर लिया है, बॉईल करके फिर ठंडे पानी से धो दिया है इसको। और बॉईल करने में मैंने नमक और हल्का सा तेल डाल दिया था। बाकी ये चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, अब मैं करूँगी इनको सौते थोड़ी देर, फिर उसके बाद डालूंगी नूडल्स और देखते हैं कैसे बनते हैं। बाकी मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इतना मुझे भी नहीं पता कैसे बनेंगे, पर देखते हैं, ट्राई तो करना चाहिए। ये मैंने इसमें सब्जियां सौते कर ली हैं, अब मैं डालूंगी इसमें नूडल्स। गाइस हमारे वेज नूडल्स तैयार है, और ये देखो हमारी स्लिप का हाल कितना गंदा हो चुका है। पर जैसे भी बने हैं, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो अच्छे बने हैं। बस थोड़ी सी गलती मेरे से ये हुई कि मैंने इनको बॉईल करने में ना वो डाल दिया घी, मुझे वहां तेल डालना चाहिए था।
और इन साहब को देखो, ये अपना मस्त अपना मूवी देख रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन रेसू की है। कुछ कहना चाहोगे चाउमीन के बारे में? चाउमीन देखो खुली नहीं, वो खिली नहीं, लेकिन टेस्टी थी, टेस्टी बहुत थी। मैं बोलूँगा चाउमीन का लड्डू। कान पे इतने मारूंगी याद करेगा। अच्छी बनी थी, बेस्ट। मेरा फर्स्ट ट्राई था यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में थोड़ा सुधर जाओ। थोड़ा सा सो गाइस, व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आज के दिन कुछ खास शूट तो हुआ नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मार्केट में ही, आपको मार्केट का ही देखने के लिए मिलेगा। और जो मैंने नूडल्स बनाए थे, खाने में अच्छे लग रहे थे पर देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कोशिश करी अच्छे बनाने की, पर क्या करूँ यार, इतने अच्छे नहीं बन पाए, मतलब देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे पर खाने में अच्छे लग रहे थे। बाकी उस नूडल्स बनाने के बाद फिर खाना बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, अगड़म झगड़म, बर्तन वर्तन सब कुछ। आज मेरी हेल्पर भी नहीं है, थक गई, पूरा दिन हो गया ऐसे ही काम करते करते। और अब 9:30 बज गए हैं, बच्चों पे खूब ही चिल्ला रही हूँ पर कोई असर नहीं पड़ रहा भाई, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। अपना मस्त अपना टीवी देखे जा रहे हैं। तो गाइज, मेरी बातें तो नहीं होंगी खत्म, मैं ऐसी आपसे बातें करती रहूंगी। बाकी आपको मेरी आंखों से देख के पता चल रहा होगा और मेरा फेस कितना उतरा हुआ है, सच में मैं बहुत थकी हुई हूँ। और अब मैं सोऊंगी और सुबह से अपना फिर उसी रूटीन पे आ जाऊंगी, बाकी और कुछ नहीं है। और क्या ही कर सकती हूँ मैं, पूरा दिन यही कर सकती हूँ, यही दिखा सकती हूँ व्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट, राधे राधे।